Hey guys, welcome back. This is Side Dental Vlogs and I'm Dr. Abhishek back with another video. If you're viewing this channel for the first time, I make videos on dentistry. So as we all know, we are all suffering from this COVID-19 situation and in fact we all are fighting back. The government is fighting back. All dentists, जो मेरा last video आपने शायद नहीं देखा होगा कि even I was scared कि what to do now? Will my clinic run? Will the patients come to my clinic? How to go about it, from where to get PPE kit, everything is in such a fuss, in such a mess. Everybody is scared. Everybody is not scared, actually everybody wants to go to the clinic, but the coronavirus is spreading so much that we are really scared for us, for our family, for our patients. But you know guys, we have to fight back. We have to start doing at least some procedures which I have ruled out, and based upon that protocol you can just start with the work slowly. ठीक है, तो first and foremost I had uploaded one Times of India article in my Instagram ID Sai_dental. If you have not followed on Instagram, अगर आप जाएंगे Instagram में Sai_dental में follow करिए, तो they have clearly mentioned the DC, according to the DCI guidelines, कि सबसे पहले फर्स्ट चीज डेंटल ओपीडी बंद करनी पड़ेगी. उन्होंने लिखा है मैक्सिमम कंसल्टेशंस जो भी होगा फोन के ऊपर होगा एंड थ्रू फोन. लेकिन अगर आपको कुछ केसेस ऐसे होते हैं इवन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन्स दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स द पेन वोंट रिड्यूस. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रेगुलर डेंटल ओपीडी ना करिए. तो ठीक है, हम अपने क्लिनिक नहीं जाएंगे, डेंटल ओपीडी नहीं करेंगे. और उसके साथ उन्होंने लिखा डेंटल ओपीडी डेंटल एग्जामिनेशंस. ओके, उसमें ऐसा लिखा हुआ डेंटल एग्जामिनेशन. अब डेंटल एग्जामिनेशन मतलब कि रूटीन डेंटल एग्जामिनेशन, राइट? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मेरा दांत चेक कर दीजिए, तो रूटीन डेंटल एग्जामिनेशन यू गाइस हैव टू स्टॉप. अब रूटीन डेंटल एग्जामिनेशन मतलब कि आप रोज क्लिनिक जा रहे हैं 6 से 9 शाम को बैठ रहे हैं, तो वो जो उसको हो गया उसको बोलते हैं रूटीन. तो जो पेशेंट का फोन आया है और उसका पेशेंट का 2 से 3 बार ज्यादा बार फोन आ गया, उसका आप क्लिनिक बुला के देख सकते हैं, राइट, इन इमरजेंसी और इन अर्जेंट बेसिस कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. अब रेलवेज भी चालू हो गया है कल से, तो क्लिनिक तो चालू करना पड़ेगा ना, भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, असिस्टेंट को पैसा देना पड़ेगा ना, घर का रेंट देना पड़ेगा ना, मटेरियल वाले को पैसा देना पड़ेगा ना, लैब वाले को पैसा देना पड़ेगा ना. तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू डोंट पुश स्लोली कोरोना विल ओवरकम यू. अब कोरोना तो ऑलरेडी ओवरकम कर चुका है पूरे वर्ल्ड को, लेकिन डेंटिस्ट ऑल्सो हैव टू डू देयर जॉब, राइट? टीथ पेन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड जस्ट बाय मेडिसिन. ये सरकार को समझ नहीं होगी ये बात. दूसरी चीज आप अवॉइड कर सकते हैं क्लिनिक में डूइंग रेडियोग्राफ्स. और व्हाट रेडियोग्राफ्स दे हैव अलाउड सीबीसीटी एंड ओपीजी. तो ठीक है, सीबीसीटी ओपीजी आप अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर गांव में रहते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी. गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो आप रेडियोग्राफ पेशेंट का नहीं करवा सकते हैं मोस्ट. अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने दी है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सर्ज एनी प्रोसीजर विच डज नॉट इन्वॉल्व पेन, लाइक उसमें लिखा हुआ था पेन मतलब कि उसमें सबसे पहले हो गया कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो गया, वर्क रिलेटेड टू डेंचर्स, एनीथिंग विच इज एस्थेटिक वर्क यू हैव टू स्टॉप. उसमें फिलिंग और एक्सट्रैक्शंस भी लिखा हुआ था. आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन एक्सट्रैक्शंस, क्योंकि एक्सट्रैक्शन तो ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें पेन हो, राइट? एक्सट्रैक्शन हम एलए देके करते हैं. सो वो जो आर्टिकल था उसमें लिखा हुआ था कि प्रोसीजर्स विच डज नॉट इन्वॉल्व पेन, उसमें ब्रैकेट में एक्सट्रैक्शन भी लिखा हुआ था. तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनका मीनिंग क्या था कि एक्सट्रैक्शन करें या ना करें. तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है तो डू द एक्सट्रैक्शन. ब्लडी वेयर ए पीपीई किट, ऑर्डर इट, फेस शील्ड ऑर्डर करो, डबल ग्लव्स डबल मास्क पहनो और वो दांत निकाल दो. क्योंकि यार यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विद दिस वायरस, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत चीज बता रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू डेवलप दैट थिंग. लाइक धीरे धीरे, अब ये रुकने वाला नहीं है 6-7 महीने, ऐसे ही धीरे धीरे होता रहेगा, कोई ना कोई अफेक्टेड होता रहेगा. लेकिन यू हैव टू डेवलप अ हर्ड इम्यूनिटी. अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फुल फ्लेज चालू कर दीजिए, धीरे धीरे प्रोसीजर्स जो कि पेशेंट का आपको 1-2 महीने से कॉल आ रहा है उनको आप कॉल करिए. अब दूसरी चीज है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि इम्पैक्शंस. तो इम्पैक्शंस वगैरह में आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ सर्जरी अकेले में कोई भी प्रोसीजर मत करिए. अगर आपके क्लिनिक की असिस्टेंट नहीं आ रही है
या फिर आपके क्लिनिक में जो BDS स्टाफ नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट डू द प्रोसीजर्स, क्योंकि अकेले करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अकेले आप सिर्फ OP कर सकते हो, OPD जो होती है ना, पेशेंट को देख के मेडिसिन दे सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इफ यू आर विद असिस्टेंट, देन कॉल द असिस्टेंट फॉर 1 hour एवरी डे एटलीस्ट। उस 1 घंटे में एक केस करिए एवरी डे, ठीक है। एक और चीज आप कर सकते हैं, आप सारे पेशेंट्स को बुला के एक साथ, जैसे 3-4 पेशेंट आपके इकट्ठा हो गए, तो हफ्ते में एक दिन आप संडे को रखिए कि मैं 9 से 3 काम करूंगा मॉर्निंग में, और उस दिन सब पेशेंट्स को बुलाऊंगा। उसमें पूरा क्लिनिक PPE किट से पूरा आप रेडी हो जाएंगे। पेशेंट का काम, 4-5 पेशेंट का काम करेंगे, तो उससे आपका PPE किट का पैसा भी उठ जाएगा। और PPE किट, एक आप बोल रहे हैं कि हर PPE किट के बाद पेशेंट चेंज करना या फिर डॉनिंग करना, डॉफिंग करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो एक फ्यूमिगेटर आता है जो कि आप एवरी केस के बाद, वो 7,000 रुपीज का आता है, माइक्रोजेन का, तो वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं किया है ऑर्डर, पता नहीं कहाँ मिलता है, जस्ट मैंने देखा, मेरे को मैसेज आया था, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि हर केस के बाद आप जब पेशेंट एंट्री करता है, वो जो स्मोक जैसा हो रही होता है, तो 90% ऑफ द माइक्रोब्स विल गेट किल्ड इन दैट, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में मैंने कुछ दिन पहले एक सोल्यूशन का फोटो डाला था, अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया है तो जाके देखिए, sai_dental। मैं आज फिर वो पिक्चर्स डाल दूंगा, और जितना जो आर्टिकल है उसे भी डाल दूंगा, मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है तो उसको मैं डाल दूंगा। तो वो जो डॉनिंग डॉफिंग आप कर सकते हैं, सुबह में स्टार्टिंग करेंगे पेशेंट का, 5-6 पेशेंट के बाद आप करें, आपने अपना काम किया और अपने PPE किट को फेंक दिया मतलब कि सोडियम हाइपोक्लोराइड में डाल के फेंका। आप कैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड में डाल, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी लीजिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सर्फ एक्सेल डालिए, देन पुट इट इनसाइड, कीप इट फॉर 10 minutes, देन यू कैन थ्रो इट ऑफ। और उसको रीयूज करना नहीं बनता है, क्योंकि एक बार रीयूज अगर आप उसे कर देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो बेटर यही आइडिया है कि हफ्ते में 2 दिन क्लिनिक जाएं, एक साथ 5 या 6 पेशेंट को बुलाएं, उनका काम करें, फिर 2 दिन रेस्ट। ऐसे करके आप काम धीरे धीरे तो स्टार्ट करिए ना, एटलीस्ट आप कुछ तो, आपको डेली का खर्च जो है वो तो निकल आएगा एटलीस्ट। अगर आप दिन का उतना भी नहीं, आप OPD करिए, आपको दिन का 200-400 आएगा भी, तो आपका जो जनरल खर्च है, जो आपको पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आप मिल्क लेने जाते हो, आप पेट्रोल भराते हो, या फिर आपको कुछ चिकन लाना है, मटन लाना है, फिश लाना है, आपको वेजिटेबल्स लाने हैं, तो उन सब चीजों के पैसे निकल जाएंगे। क्योंकि काफी लोग हैं, अब डेंटिस्ट में क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, रिटर्न कम। इन्वेस्टमेंट हम लोग हमेशा कभी RVG खरीद लिया, कभी ये खरीद लिया, कभी, तो सेविंग्स उतनी नहीं रहती है। तो उस सेविंग्स को जो भी है 50-60 हजार या 1 लाख, जिसकी भी जितनी भी सेविंग है, उसको डिप्लीट करने से बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा OP करके एटलीस्ट हम ये कर सके। भले ही आप अब ये, आप अगर जोन के बारे में पूछो कि मैं तो रेड जोन में हूँ, मैं ऑरेंज जोन में हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हाफ एन आवर या 1 hour के लिए जा रहे हैं तो उससे कुछ, इट वोंट बी अ ग्रेट डील, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रोटेक्शन, और बहुत ही ध्यान से काम करना। एक माउथ मिरर, एक पेशेंट एंट्री होगा, कोई भी असिस्टेंट नहीं आएगा। बेटर टू अवॉइड पीडो पेशेंट्स राइट नाउ, क्योंकि पीडो पेशेंट इधर उधर लेंगे, मुंह में हाथ देंगे, हाथ इधर लगाएंगे। तो क्लिनिक के बाहर एक सैनिटाइजर रखिए, पेशेंट आएगा, ओनली पेशेंट आएगा, उसका अटेंडर नहीं, अटेंडर को बाहर भेज दीजिए, एटलीस्ट पूरा क्लिनिक के बाहर भेज दीजिए। इट्स हॉट आउटसाइड, लेकिन यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू मेंटेन आइसोलेशन। और हमेशा जब फोन आए पेशेंट का, बोलिए आप अकेले आइएगा, आपको साथ में आने की जरूरत नहीं है। तो अगर पेशेंट का कोई असिस्टेंट आ भी रहा है तो लेट हिम सिट इन द कार और बाइक और आउटसाइड वेयर समवेयर शेल्टर इज देयर। तो पेशेंट जैसे आया उसको सैनिटाइज, जो मैंने फ्यूमिगेटर बोला उस माइक्रोजेन का, उसको यूज करिए, पूरा स्मोक जैसे निकलता है। देन सैनिटाइज द हैंड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को मास्क ग्लव्स दीजिए, फिर पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा। एंड डोंट टेल द पेशेंट टू टच हेयर आउट देयर। जितनी भी टेबल में आपकी चीजें हैं, कास्ट वास्ट, वो सब फेंक दीजिए। बिल्कुल टेबल नीट एंड क्लीन रखिए, कोई भी सामान टेबल में नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद आप पेशेंट को बैठाइए और धीरे धीरे आप उस पेशेंट्स का काम करिए। अगर एक्सट्रैक्शन है तो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो RCT वगैरह आप पूछे कि मैं स्टार्ट करूं कि नहीं, देखिए RCT में तो एरोसोल जनरेट होगा, और अगर RCT आप इमरजेंसी कर भी रहे हैं, उसके बाद 4 days क्लिनिक आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप RCT कर रहे हैं विद फुल प्रोटेक्शन करिए, असिस्टेंट को भी फुल प्रोटेक्शन करवाइए। लेकिन एक केस आप करके 4 days क्लिनिक नहीं, क्योंकि आपको 4 दिन तक एरोसोल सेटल होने में लगता है, ठीक है। तो एटलीस्ट एरोसोल सेटल होने का टाइम दीजिए, एक केस करिए। और अगर RCT कर रहे हैं आप, AC जो है PP किट पहन के करेंगे तो एक्चुअली विदाउट the AC on is very difficult to work inside the PP kit. It's like you feel very hot.
तो एसी को ऑफ करना तो मैं बोलूंगा कि ऑफ करना बेटर है, लेकिन पेशेंट आने के पहले आप 1 आवर एसी को पूरा रूम को चिल्ड कर दीजिए। जब पेशेंट आए एसी ऑफ करके आप काम कर सकते हैं, तो रूम थोड़ा बहुत ठंडा रहेगा, तो यू वोंट फील दैट हॉट। मैंने एक किया था बीच में, अराउंड हो गए काफ़ी दिन, तो वैसे ही किया था मैंने। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे तो बढ़ना पड़ेगा। नहीं कितने दिन आप घर पे बैठे रहोगे? जुलाई तक बैठे रहोगे? सितंबर तक बैठे रहोगे? अगर है आपके पास बहुत पैसे या फिर आपको, और एक और एडवाइस मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जिनका खुद का क्लिनिक है, जैसे कि जिनके घर पे ही खुद का क्लिनिक है, जिनको कोई रेंट नहीं देना पड़ता या फिर उनको कुछ टाइप का लायबिलिटी नहीं है, बेटर है कि घर पे ही रहें और क्लिनिक ना खोलें। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको रेंट देना है, पैसे देना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा बॉस। बिना रिस्क लिए आगे नहीं बढ़ सकते और पैसे नहीं कमा सकते। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो रही है, इकोनॉमी में कैसे बढ़ेगा? सब काम स्लोली स्टार्ट करेंगे तभी बढ़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आज मुझे एक्चुअली टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, व्हाट टू डू आफ्टर बीडीएस, या फिर बीडीएस के बाद क्या क्या ऑप्शंस है, फार्माकोविजिलेंस जितने भी है, टेलीराइटर, टेलीमेडिसिन और MHA MBA। देखिए अभी इन सब वीडियोस बनाने का मुझे उतना ज़ील नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। आई विल मेक वीडियोस। थोड़ा रिसर्च करने का भी, एक्चुअली घर पे बैठ के रिसर्च भी उतनी नहीं हो पा रही है मेरे से, टू बी ऑनेस्ट। और थोड़ा लेजी हो गया हूँ मैं बेसिकली। तो अभी आएंगी वीडियोस, मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, धीरे धीरे ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड एंड विश यू ऑल द लक। टेक केयर।